अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह बखैर ज़िंदगी सैटरडे स्पेशल। आज हफ्ते का दिन है। ख्वाज़ने के लिए इस्लामी दीनी मसले मसाइल पर कुरान और हदीस की रोशनी में हम प्रोग्राम पेश करते हैं। आज का मौजू है मियाँ बीवी का आपस में हुस्न व सलूक। इंसानी माशरे की जो मुख्तलिफ ज़रूरियातें हैं उनको वसी तर तक़सीम में दो ज़रूरियातें कहा जा सकता है। एक घर के अंदर का काम, दूसरा घर के बाहर का काम। घर इंसानी माशरे की इब्तिदाई बुनियाद है। यही इंसान को सुकून की लम्हात मिलते हैं। यही किसी कौम की अगली नस्ल तैयार होती है। घर ही माशरे की वकाई है जिसकी बहुत सी तादाद मिलने से माशरा बनता है। घर नहीं तो इंसानी माशरा भी नहीं। जिस तरह एक ईंट पूरी इमारत को सही रखती है, इसी तरह घर की दुरुस्ती भी पूरे माशरे की दुरुस्ती कहलाती है। ताहम काम की इन दोनों किस्मों की नोयत अलग अलग है। घर के अंदर का काम नरम व नाजुक काम है। घर के मामलात को संभालने के लिए जो सलाहियतें ज़्यादा मुफीद हैं, उसके बरक्स बाहर के काम के लिए जो सलाहियतें दरकार होती हैं, बाहर के काम को अंजाम देने के लिए ज़्यादा सख्त जिस्म और ज़्यादा ताकतवर असाब की ज़रूरत है। चुनांचे कुदरत ने उसी के लिहाज से मर्द और औरत की दो अलग अलग जिन्सी पैदा की है। उसने औरत के अंदर ऐसी सलाहियतें ज़्यादा रखी हैं ताकि वो घर के अंदर काम संभाले। इसी तरह मर्द के अंदर ऐसी सलाहियतें ज़्यादा रखी हैं ताकि वो घर के बाहर वाले काम की ज़िम्मेदारी उठा सके। मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, अच्छा मुज़ाहरा करना और उसके साथ नागवार बातों पर सब्र करना भी बहुत सवाब का काम है। एक हदीस की रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में कामिल तरीन ईमान उन लोगों का है जो इनमें अखलाक के एतबार से सबसे अच्छे हों, और तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतरीन हो। एक और हदीस में है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खाने की चीज़ तुम अपनी बीवी के मुंह में डालो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलता है। बल्कि एक हदीस में है कि मियाँ बीवी आपस में जो जिनसी अमल करते हैं उस पर भी सवाब है। बाद साहबे कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम लोग अपनी नफ्सानी ख्वाहिश पूरी करते हैं, क्या इस पर भी अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बताओ कि अगर कोई शख्स ये ख्वाहिश हराम तरीक़े पर पूरी करता तो क्या उसको गुनाह होता है? यकीनन होता। तो जो शख्स उसे हलाल तरीक़े से पूरा कर रहा है उसको अजर मिलेगा। बल्कि एक और हदीस में यहाँ तक आया है कि जब शौहर घर में आकर अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखता है और बीवी शौहर को मोहब्बत की निगाह से देखती है तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। मियाँ बीवी चूँकि हर वक्त साथ रहते हैं, तवील मुद्दत तक एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए कभी ना कभी एक दूसरे से नागवारी पेश आ जाना एक फितरती बात है। लेकिन अगर इस नागवारी लड़ाई झगड़े और दूसरे पर जुल्म ज़्यादती का ज़रिया बना लिया जाए तो दुनिया की मुसरतें भी गारत हो जाती हैं। मियाँ बीवी के आपस में हुस्न सलूक का अजर व सवाब भी ज़ाया हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौक़े के लिए भी बड़ा ज़री दस्तूर अता फरमाया, जिसका खुलासा यह है कि जिन बातों से नागवारी हो रही हो सिर्फ़ उन्हीं को ना देखो, ये भी सोचो कि जिसकी बातें नागवार हो रही हैं उसी में बहुत सी खूबियाँ भी हैं। इन खूबियों पर ध्यान देने से नागवारी में यकीनन कमी आएगी। अल्लाह ताला का इरशाद है अन-निसा सूरत में, फिर अगर तुम इन बीवियों को नापसंद करते हो तो ये सोचो कि ऐन मुमकिन है कि किसी चीज़ को तुम नापसंद करते हो और अल्लाह ने इसमें बहुत भलाई रखी है। एक हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत के लिए कोई बुराई न रखे। अगर उसकी एक आदत नापसंद है तो दूसरी बात पसंद होगी। अगर मियाँ बीवी इस उसूल पर अमल करते हुए एक दूसरे से मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक की पूरी कोशिश करें तो उनकी अज़वाजी ज़िंदगी मुसरतों से मालामाल भी हो जाएगी और हुस्न सलूक की वजह से दोनों को अजर सवाब भी ज़िंदगी भर इजाफ़ा होता रहेगा। आज बस इतना ही।
دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلانی۔ Allah